हेलो बच्चों, मैं अभिषेक काशिया एक बार फिर से आप सभी का मेरे क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बेसिक नंबर सिस्टम कराया था। ठीक है, मैंने आपको नंबर सिस्टम का बेसिक कराया था और उसमें मैंने आपको केवल क्लासिफिकेशन ही कराया था। अब क्लासिफिकेशन में आज मुझे आपको उसके बारे में डिटेल्स में बताना है। ठीक है, जो जो मुझे कराना था मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अगली वीडियो में इसे करा दूंगा। तो कल तो मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरी पूरी वीडियो में आपको पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, यानी कि बेसिक। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन भी करेंगे, पहले तो अभी जरूरी है कि आप इसके बारे में जान ही लो कि पढ़ना क्या है। ठीक है, और दूसरी बात, मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े थे। ठीक है, आप सभी कमेंट्स देखकर बहुत, ये समझ लो कि बहुत ज्यादा प्रेम की वर्षा ही हो गई। आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और अब मैं आपसे अगर बात करूं तो आज है 22 अप्रैल। जानते हो 22 अप्रैल को आज क्या है? जानते हो? कुछ तो जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। चलिए मैं बता देता हूं आज क्या है। 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। आज है विश्व पृथ्वी दिवस। तो आप सभी को ये जानना जरूरी है कि जो हमारी पृथ्वी है वो हमारी जीवनी है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है वो हमारी जीवनी है। ओके, हम लोग जो है वो हम पृथ्वी से हैं, पृथ्वी हमसे नहीं है। हम जो है हम है पृथ्वी से। ठीक है, तो आप सभी को अपने पृथ्वी को स्वच्छ रखना है। ठीक है, पर्यावरण को सुधार करना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पृथ्वी हम सबकी है, हम सबको इसकी देखभाल करनी होगी। क्लियर है बात? अच्छा, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे। अब कमेंट्स में कुछ अच्छे कमेंट भी आते हैं और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। अब उनमें मेरे पास एक कमेंट क्या आया था, वो मुझसे आकर एक ने कहा कि भाई आपने वीडियो तो एक नंबर बनाई है, बहुत बढ़िया लगी, सब कुछ बढ़िया है, बस एक कमी है। मैंने कहा क्या क्या कमी हो गई? तो उन्होंने कहा कि आपने थंबनेल में जैकेट पहन रखी है। अरे भाई इसमें क्या दिक्कत होगी, जैकेट ही तो है, उसमें दिक्कत क्या होगी? देखा, ऐसे भी आते हैं। चलो मेरे दिमागी होंगे, पता नहीं क्या कहने वाला, क्या कमी कर दी मैंने। अच्छा चलो कोई बात नहीं। उसी दिन रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आई, एक दोस्त की कॉल आई। उन्होंने वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा लेक्चर लिया है, सब कुछ बढ़िया तरह एक्सप्लेन किया है, सब कुछ मजा आ गया, बस दिक्कत एक आई। मैंने कहा क्या दिक्कत आ गई भाई, हमें बताओ। वो कह रहे हैं कि आपने जो पूर्णांक लिखा है ना, पूर्णांक में बड़े ऊ की मात्रा चढ़ा दी थी। अरे भाई यार चलो जी, वर्तनी की अशुद्धि थी। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप नंबर अपने पूरे में से पूरे ला सकते हो, 100/100 ला सकते हो। ठीक है, यहां पर एक बार को वर्तनी चल जाएगी। ठीक है, अगर आपने इसका बेसिक अच्छे से समझ लिया, सब कुछ आपको क्लियर हो गया, तो आप ये समझ लो कि नंबर 100/100 ला सकते हो। हिंदी में तो देखो गलती हो सकती है, इंग्लिश में गलती हो सकती है ना, लिखने में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने ये समझ लिया कि आपको पढ़ना क्या है, करना क्या है, तो आपके नंबर पूरे में से पूरे आ जाते हैं। क्लियर है बात? तो आसानी से यहां पर आपको 100/100 लाए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप सभी को मैथ्स की क्लास लेने से पहले एक दो बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? एक तो अपने हथियार उठाकर रखने हैं अपने साथ। हथियार से मतलब समझ रहे हो? पेन और पेपर। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि आज तो आप लेकर बैठ गए होंगे, और नहीं लेकर बैठे हो तो बैठ जाओ। ठीक है, क्योंकि जब मैथ्स पढ़ाते हैं तो पेन तो आपको चलाना ही पड़ेगा, तभी आपका कुछ उद्धार हो सकता है। और जो बच्चे समझते हो कि भाई हम तो सब कुछ याद रख लेते हैं,
बेसिक करा रहा हूँ, मैंने समझा दिया, आपको याद हो गया तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो भैया आप वो तो हो नहीं रोबोट वाले चीटी कि भाई स्कैन करा और काम हो गया, ऐसा तो नहीं होने का। ठीक है, लिख कर रख लो, भूल जाता है हर कोई। कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के टाइम पर आप एक बार उसको रिवाइज करोगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो आप पेन और पेपर लेकर बैठ गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब मैं नंबर सिस्टम में आपको 1 बाय 1 हर टर्म समझाने की कोशिश करूंगा, जो जो इसके अंतर्गत आएगी। मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराया था, क्लासिफिकेशन में मैंने आपको पूरे का पूरा सब कुछ वैसे बता दिया था कि ये चीज मुझे पढ़ानी है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में आगे चलते हुए सब कुछ कराने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है। तो मैंने आपसे कहा था कि गणित में जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है ना, या मैथ्स में जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसे नंबर सिस्टम कहा जाता है। अगर मैं हिंदी में कहूं तो गणित में जिस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग करते हैं, ये लाया जाता है प्रयोग में, उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। मैंने फिर आपको कहा था कि इसमें हम 10 प्रकार के सिंबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हम इसमें 10 प्रकार के सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से सिंबल्स का प्रयोग करते हैं मेरे भाई? मैंने आपसे कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक है, मैं कहने में जरूर कह सकता था, पर हिंदी में तो 0 ही है। ठीक है, तो हम 10 प्रकार के सिंबल्स का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, अब फिर मैंने कहा था आपसे सेकंड टर्म आई थी क्या? सम्मिश्र संख्या। क्या आई थी? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं सम्मिश्र संख्या की बात करूं तो कुछ नहीं है, इसमें इतनी सी बात है कि हम नंबर सिस्टम में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वही आपकी क्या है? सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं या जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं वो आपकी सम्मिश्र संख्या कहलाती है। क्लियर है बात? बिल्कुल आसानी से क्लियर है। जो मैं बोल रहा हूं वो क्या वो आप लिख सकते हो। ठीक है, मुझे लिखने की जरूरत इतनी नहीं है। मैं समझता हूं कि आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो आप उसे आसानी से लिख सकते हो। ठीक, अच्छा, फिर मैंने आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। ठीक है, कौन कौन से बताया था? पहला बताया था मैंने रियल नंबर, बताया था रियल नंबर, और दूसरा मैंने आपको बताया था इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या? काल्पनिक संख्या। क्या क्या होगी मेरे भाई? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ठीक है, मैंने इनको 2 हिस्सों में बांटा था। अब मैं आपको एक एक करके सब कुछ समझाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा क्या? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है, तो मैं आपको समझाने वाला हूं क्या? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। बहुत आराम से समझेंगे हम इसे, बस आपको समझना है और एक बार समझने के बाद आपको इसे अपने माइंड में फिट कर लेना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक की खोपड़ी है तो उस प्लास्टिक की खोपड़ी में इसको भर लेना है। ठीक है, अब देखिए जरा, ये रियल नंबर होता क्या है? बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने खींची एक रेखा, यानी खींच दी मैंने एक लाइन। कैसी? सरल रेखा, सीधी रेखा। ठीक है, सिंपल लाइन खींच दी।
इस पर मैंने कहीं बीच में मान लिया क्या 0, इधर क्या मान लिया मैंने 1, इधर 2, 3, 4, 5, और ऐसे चलते चलते कहीं तक भी जाएगी, हमें उस बात से मतलब नहीं, इधर जाएगी प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी, प्लस इनफाइनाइट में जाएगी। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब मैं इससे इधर चलूं तो यहां पर क्या आएगा -1, यहां पर आएगा -2, -3, -4, ऐसे चलते चलते यहां पर आ जाएगा क्या माइनस इनफाइनाइट। आएगा आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको ज्यादा कुछ करके नहीं दिखाया, केवल मैंने एक लाइन खींची, लाइन पर मैंने नंबर ड्रॉ करे और मैंने इस साइड में नंबर ड्रॉ कर दिए। बात है बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो आखिर में कहना क्या चाहता हूं वो आप डेफिनेशन से अब समझेंगे। वास्तविक संख्या आगे होती क्या है, देखिए कि वे संख्या जिन्हें सरल रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। एक बार फिर से सुनिए, वे संख्याएं जिन्हें सरल रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। नंबर कोई भी हो जिन्हें हम इस लाइन पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो आपकी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर, आ गया समझ में, आगे चले। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बता दूं, कोई भी दो संख्याएं हैं, 1 और 2 है, 1 और 2 है, मैं अगर कहना चाहूं तो इसके बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हो सकती है। ये बात आप नोट डालकर लिख लेना कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच, या आप कह सकते हो किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच कितनी भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, ठीक है। कैसे, ये 1 और 2 है, क्या आप इसको लिख सकते हैं 1.1 भी आएगा कहीं ना कहीं, 1.2 भी आएगा कहीं ना कहीं, क्या इसके बाद आपका 1.112 भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, कितनी भी संख्याएं आ सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है। अब ये रहा 1.112, ये लो 9, 6, 2, 7, कहां खत्म करूं, कहीं तक भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, इनफाइनाइट तक जाएंगे इसी बीच में भी, ठीक है। जब मैं आपको समझाऊंगा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या और पूर्णांक, उसमें बस थोड़ा सा ही अंतर आएगा, ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल आपके लिए जरूरी ये है, एक तो वे संख्या जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो आपकी वास्तविक संख्या होती है, और दूसरी बात जो मैंने नोट्स में बताया, नोट्स लिखने के लिए बताया, वो है आपका कि किन्हीं दो संख्याओं, नंबर लाइन पर प्रदर्शित किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। क्लियर है बात, है ना। छोटा सा टॉपिक था, ये क्लियर बात हो गई होगी, ठीक। अब मैं आपको कराता हूं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या था हमारा, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर, ठीक। अच्छा जी, अब हम इसको समझें, इसमें समझने वाली क्या बात है। अच्छा, रियल तो समझ में आ गई थी कि चलो कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, कि जिसे हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर दे वो आपकी वास्तविक संख्या होगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको वर्गमूल तो पता ही होगा भाई, आपको वर्गमूल तो पता ही है, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट तो आपको पता ही है, हर जगह पढ़ा होगा। अगर इस अंडर रूट के अंदर, अगर इस अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर आपकी माइनस में आ जाए, कोई भी संख्या माइनस में आ जाए, सपोज माइनस के हमने ले लिए 5, -5 ले लिया, ठीक है। तो अब आपको समझने वाली बात यह है कि अगर अंडर रूट के अंदर संख्या माइनस में आ जाती है
तो वो उसका नेचर कैसा हो जाता है, उसका नेचर हो जाता है आपका काल्पनिक संख्या, है ना। या हम कह सकते हैं वर्गमूल के अंतर्गत अगर कोई संख्या ऋणात्मक है तो उसकी प्रकृति काल्पनिक हो जाती है। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। ऐसी कैसी कैसी संख्या हो सकती है, ये देखिए, और हो सकती है अंडर रूट में -3 ले लो, अंडर रूट में -6 ले लो, अंडर रूट में -4 ले लो, कुछ भी हो सकता है। अब क्या इनके अलावा, अंडर रूट के अलावा कोई और भी चीज है जो हमारी काल्पनिक हो सकती है? तो मैं कहूंगा कि हाँ है, वो चीज भी है। क्या आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, एक होता है यूलर। यूलर होता है, ठीक है, इसको इस तरह से बनाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको काल्पनिक संख्या भी समझा दी, ठीक है। मैंने आपको इसमें क्या क्या समझाया? मैंने आपको इसमें समझाया कि जो काल्पनिक संख्याएं होती है वे संख्याएं होती हैं जिनमें आपको अंडर रूट में नेगेटिव नंबर मिल जाए, ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या समझाई आपको, इसमें यूलर आ जाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है? यूलर आती है, ठीक है। बात क्लियर है? ओके। अब दूसरी बात, अगर हम आगे चले, रियल नंबर में मैंने आपको दो चीज समझाई थी, यानी वास्तविक संख्या में मैंने आपको दो चीज समझाई थी। पहली समझाई थी क्या? पहली समझाई थी मैंने रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरी मैंने क्या समझाई थी? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल यानी कि परिमेय संख्या, और इर्रेशनल अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो भैया परिमेय संख्या क्या होती है? पहली बात, अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं, यानी कि आपकी रेशनल नंबर की बात करूं, तो ये क्या होती है मैं आपको बताऊं। तो वे संख्याएं, बहुत ध्यान से सुनना, वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इस P अपॉन Q में P कोई भी आपका पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। P आप कोई पूर्णांक हो सकता है। अब जब इस तरह की फॉर्म बनती है तो ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है, ठीक है। ऊपर वाला क्या है? अगर मैं इंग्लिश में बोलूं न्यूमरेटर है, और नीचे वाला क्या है? आपका डिनोमिनेटर है। क्लियर है बात? ठीक है। तो परिमेय संख्या आपकी कैसी संख्याएं होती है जिन्हें आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। बात बिल्कुल क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब मैं बात करूं आपकी इर्रेशनल नंबर के बारे में। अपरिमेय संख्या के बारे में बात करूं तो देखिए, इसमें आपको एक छोटी चीज समझने की है। समझने की क्या है कि आप अंडर रूट जब देखते हो, मैं आपको अंडर रूट लिखकर दिखा रहा हूं पहले। √1, √2, √3, √4, √5, √6, ठीक है। इस तरह से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब आपको मैं यहां से थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाऊंगा। √1 की वैल्यू कितनी आती है? वो तो आपकी आती है 1। √2 की कितनी आती है? 1.414 आती है। √3 की कितनी आती है? 1.732 आती है। √4 की कितनी आती है? 2 आ जाती है, ठीक है। मैं अगर इसको लिखूं, इधर लिखूं थोड़ा सा, वो 2 आ जाती है।
√5 की कितनी आती है? 2.236 आती है। ठीक है, √6 की कितनी आती है? √6 की आपकी 2.449 आती है। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो मैं इसके आगे भी लिखवा दो थोड़ी सी, हो सकता है आपको कभी जरूरत भी पड़ जाए। ठीक है, मैं ऐसे करता हूं, आपको लिखवा देता हूं। भाई मैंने आपसे एक छोटा सा वादा किया था कि आपको मैथ्स में 0 to हीरो बनाना है। ठीक है, हमारे प्रदीप भाई जी ने भी यही बात कही थी कि जो हमारे सर है अभिषेक सर, वो आपको मैथ्स में 0 to हीरो बनाएंगे। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक चले, क्या दिक्कत है? आपको सीखने को है, सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी, √7 की अगर हम बात करें, √7 भी लिख लेते हैं अभी के अभी। √7 आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 2.646। ठीक है, क्लियर बात? ये कितना हो जाएगा? √7 2.646। √8 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? अच्छा, √8 की वैल्यू तो आपकी बहुत आसान है। कैसे आसान है? आपने √2 की वैल्यू क्या पढ़ी? 14। अब इसे करो डबल। ठीक है, कितना हो जाएगा? 28। बस यहां पर पॉइंट लगा देना। ठीक है, 2.828 इसकी वैल्यू हो जाएगी √8 की। ठीक है, हम बात करें √9 की वैल्यू। √9 की वैल्यू होती है 3। हर किसी को पता ही होगा। ठीक है, ये चलो मैं इसे इधर लिख देता हूं। √9 की वैल्यू होती है आपकी 3 होती है, और √10 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? अब कहोगे ये कैसे याद होगी? ये भी आसान है। कैसे? अरे भाई 31 होता है। ठीक है, पहले तो लिखो 31, फिर तो उसका कर दो डबल। 31 का डबल 62। क्लियर? यहां पर लगाओ डेसिमल, कितनी हो गई? 3.162। क्लियर है बात? भाई 10 तक आप याद कर लोगे। मैं आपको एक तरीका अगर समझाऊं, मैं थोड़ा सा इसका तरीका समझा देता हूं। भाई √1 की वैल्यू 8, √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732। ये तो आप याद कर लोगे यहां तक। ठीक है, √4 की 2 होती है, वो भी आप याद कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, √5 की वैल्यू, अब देखो बस आपको ये याद करनी है। 22 36 करके तो याद कर ही लोगे। 2 2 3 फिर 6। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें क्या करा? 2 ऐसे यहां पर 2 जोड़ा, यहां पर 1 जोड़ा, और यहां पर 3 जोड़ा। क्लियर है बात? यहां पर 26 था, 26 में हमने 20 जोड़ दिए, 46 हो गया। ये वाला तो सबसे आसान था ही, इसको तो हमने 14 का डबल, 14 का डबल, तो पूरे को डबल ही कर दिया। 9 का 3 होता है और 10 का 31 का डबल होता है। क्लियर है बात? यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मैं इसको रफ करता हूं। नहीं, अभी रफ नहीं करता, मैं आपको थोड़ा समझाना था। देखिए, यहां पर अपरिमेय संख्या की हम बात करें, जिनके पूर्ण वर्ग बन रहे हों, जैसे कि √1, इसका पूर्ण वर्ग बनता है। ठीक है, सॉरी, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्गमूल। ठीक है, जिसका पूर्ण वर्गमूल बनता है, ऐसों को छोड़कर, यानी कि ये रहा √1 को छोड़कर, ठीक है, √4 को छोड़कर, और आपका √9 को छोड़कर, इस टाइप के होंगे। बाकी सब जो डेसिमल्स में आ रहे हैं, बाकी सब जो डेसिमल्स में आ रहे हैं, वो सब क्या होंगे? आपके अपरिमेय संख्या में आएंगे। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या आपकी कौन सी होती है? वे संख्याएं जो पूर्ण वर्गमूल नहीं होती। ठीक है, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्गमूल नहीं होती अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, ओके, क्लियर है बात? ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दूं, लिख लो कितनी बात? ओके, अब रेशनल नंबर में मैंने आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करके दिखाया था। क्या क्या डिवाइड किया था? ये देखिए, मैंने किया था, एक तो आपको फ्रैक्शनल नंबर,
ठीक है। और दूसरा मैंने क्या डिवाइड किया था, इंटीजर, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर यानी कि भिन्नात्मक संख्या, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। लो भाई, छोटी ऊ की मात्रा वाले भैया, बड़ी गणित की मात्रा, ठीक है। हाँ जी, पूर्णांक और भिन्नात्मक संख्या, ठीक है। भिन्नात्मक संख्या बताने से पहले मैं आपको पूर्णांक समझाना चाहूंगा, ठीक है। क्यों, उसका भी रीजन आप तुरंत समझ जाओगे, क्योंकि मैं दोनों को रिलेट करके समझाऊंगा। अच्छा जी, पूर्णांक की हम बात करें, वही लिखा गया। अच्छा, पूर्णांक की हम बात करें तो फिर से मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और मैंने इस पर ले ली 0, यहां पर ले लिया मैंने 1, यहां पर ले लिया मैंने 2, 3, ऐसे चल रहा है। और इधर से चलेंगे -1, -2, -3, -4, इधर को भी ऐसे ही चल रहा है, अप टू -∞ एंड अप टू +∞। क्लियर है बात बिल्कुल? ओके, कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, इतनी सी बात होगी, ठीक। अब मैंने आपको कुछ बताया था कि पूर्णांक आपका 0 भी हो सकता है, पूर्णांक आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पूर्णांक आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। बताई थी मैंने ये बात, पिछली क्लास में मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा मैंने बताया था कि पूर्णांक आपकी सम संख्या भी हो सकती है और विषम संख्या भी हो सकती है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पूर्णांक आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि माइनस में भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। पूर्णांक आपके धनात्मक यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पूर्णांक आपका 0 भी हो सकता है, ठीक है। और पूर्णांक आपकी सम संख्या भी हो सकती है, और साथ में पूर्णांक आपकी विषम संख्या भी हो सकती है। तो पूर्णांक जो हो सकते हैं वो सम भी हो सकते हैं, विषम हो सकते हैं, ठीक है, ऋणात्मक हो सकते हैं, धनात्मक हो सकते हैं, और शून्य हो सकते हैं। क्लियर बात? क्लियर बात? लिख लोगे इतनी सी बात? हाँ, आप इसे लिख लेना, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं पूर्णांक और रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या में एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहता हूं। भाई, नंबर लाइन मैंने वहां पर भी पढ़ाई थी, नंबर लाइन मैंने यहां पर भी पढ़ाई, ठीक है। मैंने वहां पर भी यही कहा था कि जहां पर किसी सरल रेखा पर आप नंबरों को प्रदर्शित कर सकते हैं, वो आपकी क्या होती है, वहां पर वास्तविक संख्या कहलाती है। और पूर्णांक में भी मैं यही बात कह रहा हूं कि किसी सरल रेखा पर अगर हम नंबर प्रदर्शित कर सकते हैं तो वो आपका पूर्णांक होता है। अच्छा, तो डिफरेंस वाली बात क्या आई? देखो, डिफरेंस वाली बात ये आई, मैंने आपसे कहा था वहां पर कि कोई भी दो संख्या है, इन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हो सकती है, वो वहां पर हो सकती थी, पर यहां पर नहीं होंगी। वो वहां पर हो सकती है लेकिन यहां पर नहीं होंगी। यहां पर क्यों नहीं होंगी? देखिए, यहां पर जो आपकी संख्या होगी वे अपने आप में एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। यहां पर जो संख्या होगी वो अपने आप में एक पूर्ण संख्या होने वाली है। इस वजह से ये आपकी पूर्णांक कहलाएगी। क्लियर है बात यहां पर? ओके, अब हम आगे चलते हैं भिन्नात्मक संख्या पर, ठीक है। भिन्नात्मक संख्या की अगर हम बात करें, यही से कर लेता था तो बात, चलो अभी समझा देंगे आगे। अभी मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी थी, कोई भी दो संख्या लिख ली मैंने, 1 लिख ली और 2 लिख ली। अब इनके बीच में आप ये मान लो, पूर्णांक में जब भी हम पूर्णांकों की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच में आप फिर से लिखोगे, जो मैं बोल रहा हूं लिखोगे, किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच में आने वाली संख्याएं आपकी भिन्नात्मक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया? मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं।
अब 1 और 2 के बीच में मेरे भाई क्या क्या आएगा बताओ, क्या 1.5 आ जाएगा? दो पूर्णांक है, इनके बीच में आ जाएगा। यहां पर मैंने 0 मान लिया, इनके बीच में क्या आएगा? 0.5 आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये आप क्या होंगी? ये आपकी भिन्नात्मक संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आगे चले। ओके, आगे चलते हैं हम। अब मैंने आपको पूर्णांक के बाद 4 चीज बताई थी कि पूर्णांक में आपकी 4 चीजें आती हैं। ठीक है, आने को तो बहुत कुछ आता है, पर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो 4 चीज ही पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, पूर्णांक में मैंने आपको बताया था पहला होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। मेरे ख्याल से लगभग सभी बच्चे इस बारे में जानते होंगे कि पूर्ण संख्याएं आगे होती क्या है। ठीक है, अगर नहीं जानते तो मैं आपको समझाता हूं क्या होती है। तो भैया बहुत आसान सी लैंग्वेज है। वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है बात? कहां से शुरू हो रही है? 0 से शुरू हो रही है। 0 के बाद 1 2 3 ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक जाएंगे। और ये जो होते हैं आपकी एक तरह से धनात्मक ही होती है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती। जो आपकी पूर्ण संख्या होती है ये आपकी पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, आप देखोगे सब प्लस में ही है, ये नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ, अब मैं इसमें समझाने के लिए कुछ था भी नहीं, मैं आगे चलता हूं। फिर आएगा आपका नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की अगर मैं बात करूं तो प्राकृत संख्या वे होते हैं मेरे भाई, इसमें कुछ है ही नहीं समझाने के लिए। देखिए क्या होता है, प्राकृत संख्या होती क्या है कि वे संख्याएं जो आपकी 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, समझ रहे हो? 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 चलते चलते प्लस के इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है भाई, मैंने आपसे इसमें कहा था कि ये 0 शुरू हो रही थी, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर 0 से शुरू ना हो करके ये 1 से शुरू हो रही है, तो ये आप कैसे हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर चले, इसके इंटीजर के थर्ड पॉइंट पर चलने वाले हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्या है ये देखिए, थर्ड पॉइंट देख लो भैया। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। इसकी डेफिनेशन में बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है। ठीक है, अक्सर बच्चों को इसकी डेफिनेशन में दिक्कत आ जाती है, वे कुछ ना कुछ बताना शुरू कर देते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान मैं करूंगा। ठीक है भाई, ये तो मेरा काम है ना कि आपको समझाना है, तो समझा दूंगा। एक बार समझ लियो, समझने के बाद फिर इसे लिख लो और अपना परमानेंट कर लो, अपने प्लास्टिक की खोपड़ी में से भर लो। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा जी, तो इसमें है क्या आगे? ठीक है, तो भैया वे संख्या जो खुद से यानी कि स्वयं से, है ना, भाग हो जाती है तथा किससे? 1 से भाग हो जाती है। खुद से भाग और 1 से भाग हो जाती है, परंतु और किसी संख्या से भाग नहीं होती। अन्य किसी संख्या से भाग नहीं होती। तो ऐसी संख्या आपकी
कैसी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर अच्छा लगा तो ताली हो जाती है बैठे बैठे, ठीक है ना? क्या तो ये मजा आ गया, आप कभी नहीं भूल लेंगे। तो मैंने कई संख्या बताई जो खुद से भाग हो जाए, एक से भाग हो जाए, उसके अलावा किसी और संख्या से भाग ना हो। क्या होता है? एग्जाम्पल दे दूं एग्जाम्पल? अच्छा जी, एग्जाम्पल देने वाली बात है, एग्जाम्पल दे देंगे हम आपको। क्या एग्जाम्पल दूं? देखो जी, मैं ले रहा हूं दो को आप किस किस से भाग कर सकते हो बताओ? दो को क्या आप दो से भाग कर सकते हो, यानी कि खुद से भाग कर सकते हो? जैसे मैंने कहा एक से भाग कर सकते हो या नहीं? तो दो ये कम दो कर सकते हो। क्या किसी और संख्या से भाग कर सकते हो इन दोनों संख्या के अलावा? अरे नहीं कर सकते भैया, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो ये संख्या कैसी हो गई आपकी? ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या, ठीक? तो ये संख्या कैसी हो गई आपकी? अभाज्य संख्या। और एग्जांपल ले लो, 3 ले लो। 3 भी खुद से भाग होगी और एक से भाग होगी, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं होगी। 5 ले लो, ठीक है? 5 ले लो, खुद से भाग होगी और एक से भाग होगी, किसी और से भाग नहीं होगी। अच्छा, हमने 4 की बात, अगर 4 कहां चला गया अभी है? 4 कहां चला गया? तो मेरे भाई 4 जो है, 4 एक ऐसी संख्या है जो 4 से यानी कि खुद से भी भाग होगी, एक से भी भाग होगी और साथ में 2 से भी भाग हो जाती है। लेकिन मैंने कहा है कि अन्य किसी संख्या से भाग नहीं होती, या तो खुद से हो या फिर एक से हो, अन्य की संख्या से भाग हो ही ना, ठीक है? इसलिए 4 आपकी अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। आपकी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा आपकी 7 हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा आपकी 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, ऐसे चलते रहोगे, ठीक है? अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, ठीक है? क्या शून्य आपकी अभाज्य संख्या होती है? क्या शून्य आपकी अभाज्य संख्या होती है? मेरे भाई नहीं होती, ठीक है? शून्य अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा जी, तो फिर हम बात करें एक, क्या एक है अभाज्य संख्या? मैं कहूंगा नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? देखो, मैंने आपसे कहा था कि 2 कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाइड करने के लिए, खुद से और एक से भाग। वो तो खुद भी खुद ही है एक, और एक से भी भाग हो रहा है, तो कंडीशन कुल मिला के एक ही बन रही है ना, ठीक है? और बननी चाहिए 2 कंडीशन में, ठीक है? इस वजह से एक को भी आपको अभाज्य संख्या के दायरे में नहीं रखा गया। तो ना तो 0 आपकी अभाज्य संख्या है और ना ही आपकी 1 अभाज्य संख्या है। बात क्लियर रखोगे, लिख लोगे इस बात को, ठीक है? आगे चले, अगला टॉपिक हमारा क्या था? अच्छा, मैं आपको पहले इसमें थोड़ी सी एक बात बता दूं, इसमें 2 चीज और आती है, लेकिन मैं आपको बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, आपको उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या क्या आती है प्राइम नंबर में? आती है एक तो आपकी आती है को प्राइम, ठीक है? एक आती है आपकी को प्राइम आती है, ठीक है? और दूसरी आती है आपकी ट्विन प्राइम, ठीक है? दूसरी कौन सी होती है? आपकी ट्विन प्राइम होती है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने को तो कितना भी पढ़ते रहो, एक छोटा चैप्टर, एक छोटा टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है? मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है? अब मैं आपको इसके बाद में जो आएगा आपका कंपोजिट नंबर वो कराता हूं, ठीक है? कर दूं आप वीडियो रोककर उतार लेना अगर उतारना चाहो, नहीं तो आप इतने समझदार तो वही लिख रहे होंगे, मुझे पता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट था इसमें कंपोजिट नंबर। चौथा मैंने बताया था आपको कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आखिर क्या संख्याएं होती हैं? तो मैं फिर से वही बताऊंगा, मैं आपको फिर से वही बात बताने वाला हूं। बात यह है कि खुद से भाग हो जाए, खुद से भाग हो जाए, एक से भाग हो जाए, और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग हो जाए, ठीक है? क्लियर बात?
भाई जैसे एग्जांपल के लिए 4 को आप किससे भाग कर सकते हो? 4 से भी कर सकते हो। 4 को आप 2 से भाग कर सकते हो और 4 को आप 1 से भी भाग कर सकते हो। ठीक है। 12 को आप किससे भाग कर सकते हो? देखो 4 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 1 से भी कर सकते हो, 12 से भी कर सकते हो। क्लियर है बात? इस तरह की संख्या आपकी कैसी हो जाएंगी? इस तरह की संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है बात? ठीक है। मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है। अब मैं आपको बस इसमें एक छोटी सी चीज आपको बताने चाह रहा हूं, क्योंकि देखो कुछ बच्चों की जो मैथ्स होती है वो वीक ज्यादा ही हो जाती है। ठीक है। फिर वे आगे तक पछताते हैं कि भाई हमारी मैथ्स क्यों वीक है। तो मैं आपको अभी बताना चल रहा हूं। ठीक है। जिसको पता है उसको तो पता ही होगा। मैंने कहा था एक होती है आपकी सम संख्या, इसी का ही पार्ट है इसलिए बताना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे पता है कि तो आपको पता ही होगा, छठी क्लास में पढ़ गए होंगे। एक होती है आपकी विषम संख्या। ठीक है। ये कैसी होती है आपकी? इवन। ये होती है आपकी ओड। ठीक है। सम संख्या कैसी होती है? बहुत ध्यान सुनना। वे संख्याएं जिनके अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 आता हो। ठीक है। वे हो जाती है आपकी सम संख्या। ठीक है। कौन कौन सी? जिनके अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 आता हो। ठीक है। और विषम संख्याएं आपकी कौन सी होती है? जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 आता हो। वे संख्याएं आपकी कैसे हो जाती है? वे संख्याएं आपकी विषम संख्याएं हो जाती है। ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से आज का जो मेरा लेक्चर था वो एक तरह से बिल्कुल शानदार रहा है। ठीक है। और आपको मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जो आपको समझ में ना आए। ठीक है। सब कुछ आपको सिलेबस का था और मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको करा दिया है। ठीक है। कुछ इसमें फैक्ट्स हैं छोटे मोटे, वे मैं आपको अगले लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है इसलिए मुझे ये क्लास समाप्त करनी पड़ेगी। ठीक है। आप सभी बच्चे हमारे चैनल को लाइक करें। ठीक है। हमारी वीडियो को इसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना।